बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहसी साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 83वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म के विभूति स्वरूप अंतर्गत अव्याकृत ब्रह्म, जिसका स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर यानी कि काल निरंजन। इससे पहले हमने अव्याकृत का स्थूल, जिसके अंदर प्रणव ब्रह्म को देखा। विशेष करके कल प्रणव ब्रह्म में भी शुद्ध प्रणव यानी कि पौर प्रणव में ज्ञान शक्ति गायत्री, इस शक्ति की विशेषता को देखा। और उसी में अष्टविस्ता का प्रसंग में आम खलक विस्ता, जग जीवों के मुक्ति स्थान के नाम से जो विस्त की बात है, इसको भी अध्ययन किया। तो यह अव्याकृत का स्थूल से परे सूक्ष्म, जो काल निरंजन के नाम से यहाँ वर्णन किया गया है। तो एक बार नक्शा में देखिए, जैसे अव्याकृत है तो अव्याकृत का ये स्थूल, जिसके अंदर प्रणव ब्रह्म में भी दो भाग करके अपर प्रणव, जिसे अज्ञानमय प्रणव कहा, और पर प्रणव ज्ञानमय प्रणव। तो इसके अंदर यानी कि प्रणव ब्रह्म के अंदर जो कुछ भी शक्ति है, जो भी विषय है, ये सब को हमने अध्ययन किया। तो आज का हमारा विषय ये स्थूल से परे ये सूक्ष्म, तो ये सूक्ष्म काल निरंजन शक्ति है। और इसका संबंध सृष्टि के साथ में देखें तो आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर ये मोह तत्व के नाम से जो वर्णन हुआ, तो मोह तत्व का मूल काल निरंजन का है या काल निरंजन का प्रतिबिंब रूप मोह तत्व का है, बात एक ही है। तो ये काल निरंजन नक्शा में वो हुआ। और यहाँ किताब से पेज नंबर 123 में अव्याकृत के सूक्ष्म पाद में काल निरंजन करके ये काल निरंजन शक्ति के विषय की बात है। तो जैसे कि पहले ही कहा, वैसे अव्याकृत के अंदर जितने भी शक्ति है वो एक ही भाव वाले हैं, परंतु ये सृष्टि विस्तार के प्रसंग में अलग अलग शक्तियों का परिचय देने के लिए ये लीला भेद के हिसाब से वर्णन करते समय अव्याकृत को 4 भाग में विभाजन किया। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण करके, तो स्थूल में प्रणव ब्रह्म, उसके पश्चात सूक्ष्म में ये काल निरंजन है। काल निरंजन के संदर्भ में जैसे हम 6 ब्रह्मांड अंतर्गत आदिनारायण का सूक्ष्म शरीर मोह तत्व को अध्ययन कर रहे थे,
तो वहां पर भी एक विषय को उठाया कि सृष्टि का मूल शक्ति जो है वो ये काल निरंजन है, और इसी का प्रतिबिंब मोह तत्व, और मोह तत्व के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो उसमें जो चौपाई हमने वहां जोड़ दिया था, पेड़ काली किन्हू न देखे, सब छाया में रहे उर्जाए, गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। प्राणनाथ जी ने इस चौपाई के माध्यम से जो विषय खुलासा किया है उसका मुख्य स्थान यही अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन शक्ति है। इस चौपाई के आधार पर प्राणनाथ जी ने काल निरंजन को माया का मूल करके कहा, और ये कहा कि पेड़ काली, पेड़ मतलब मूल, काली मतलब ये माया का मूल पेड़, उसको किन्हों न देखी, किसी ने भी नहीं देखा, मतलब ये काल निरंजन शक्ति को किसी ने भी नहीं देख सका, किसी ने भी जान नहीं सका। सब छाया में रहे उड़ जाए, इसका प्रतिबिंब रूप छाया रूप ये मोह तत्व में ही सब उलझ गए। गम छाया की भी ना पड़ी, वो आदि नारायण के सूक्ष्म शरीर जो मोह तत्व है उसके विषय में भी सही हिसाब से समझ नहीं सका। तो पेड़, पेड़ यानी कि काल निरंजन से पार क्यों लखाए, उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इस चौपाई के आधार पर प्राणनाथ जी ने जो विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया है, यहां से हमें मालूम पड़ता है माया का मूल ये अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन शक्ति है। वैसे भी ये सूक्ष्म मतलब बुद्धि अंतस्करण है, और सृष्टि विस्तार भले ही मन के द्वारा हुआ हो, परंतु उसको निश्चय करने के लिए बुद्धि का ही काम होता है। इसलिए कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा है। अच्छा काम करने के लिए भी निश्चय करने वाले बुद्धि होती है, और बुरा काम भी पहले बुद्धि के द्वारा ही निश्चय करके होता है। तो ये सृष्टि का मूल है, और ये काल निरंजन शक्ति है, इसको ही कई साधक जन ब्रह्म मान करके इसको भजते हैं, ये वर्णन आता है। और इसका 3 स्वभाव है, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। जो मोह तत्व का वर्णन करते समय भी ये 3 शब्द अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत आया था। तब हमने कहा था कि इस विषय में अव्याकृत का सूक्ष्म में काल निरंजन में इसका मूल शक्ति जो है वहां पर थोड़ा कुछ खुलासा करके किताब में भी लिखे हैं, तो हम वहीं पर वर्णन करेंगे करके कहा था। तो हमें ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत को भी यहीं से समझना है। और मोह तत्व में जो 3 शक्ति की बात थी, विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति, तो जिसमें सुमना शक्ति के द्वारा 5 तत्वों का विस्तार हुआ, और ब्रह्म विद्या शक्ति के द्वारा चेतन का विस्तार हुआ, और विद्या शक्ति के द्वारा वेद का विस्तार हुआ। ये मोह तत्व में वर्णन करके आए थे हम। तो इसका मूल रूप ये काल निरंजन में है। कहने का अर्थ, काल निरंजन में 3 शक्ति, मुख्य शक्ति, ये सुमना शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और विद्या शक्ति है। और उसके साथ में 24-24 हजार अन्य शक्ति कहना, ये तो सब मोह तत्व में जैसा है, इसमें मूल रूप में भी ऊंचाई है। तो विशेष करके यहाँ जो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके ये 3 स्वभाव के विषय में आया है, ये 3 स्वभाव ही ये 3 शक्ति के साथ में संबंध रखता है। उससे पहले जैसे हम ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत को सहज हिसाब से समझे, तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इंद्रिय है, और अधिदैव उसका देवता है, और अधिभूत उसका विषय है। अब ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत शब्द सुनते समय हमें ये कोई अलग ही शक्ति है ऐसा लगता है, परंतु इसको समझने के लिए इतना कठिन नहीं है। जैसे कहा, अध्यात्म इंद्रिय, अधिदैव उसका देवता, अधिभूत उसका विषय। तो इंद्रिय, देवता और विषय के संदर्भ में तो हमने पहले से अध्ययन किया है। तो यही तो अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत है। मतलब इंद्रिय,
जैसे कि उदाहरण, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है। उसमें से कोई एक इंद्रिय का नाम लीजिए। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय में पहला श्रवण, तो श्रवण एक इंद्रिय है, तो ये हुआ अध्यात्म। और इसका देवता कौन है? दिक्पाल। श्रवण का देवता दिक्पाल है ना, तो दिक्पाल इसका अधिदैव हुआ। और अधिभूत मतलब उसका विषय, तो श्रवण का विषय क्या है? शब्द, यानी कि श्रवण करना। तो इसका अर्थ श्रवण एक इंद्रिय है, यह अध्यात्म है। इसका देवता दिक्पाल, ये अधिदैव है। इसका विषय शब्द, ये अधिभूत है। तो यही अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत है। तो इसी तरह से संपूर्ण इंद्रिय जिसका देवता है, जिसका गुण है, तो ऐसे ही अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत को भी हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। और इसका अपना अपना स्वभाव है, वो यहीं पर लिखा है, तब हम इसको अध्ययन करेंगे ही। और ये काल निरंजन शक्ति के अंदर सारे शक्ति एक ही है वैसे, लेकिन इसके अंदर भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान में, यानी कि शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण करके 4 स्थान में विभाजन करके बताया है। वो सार रूप में यहाँ में ही वर्णन किया है, उसको भी हम सीधा किताब से अध्ययन करके समझ सकते हैं। ये सार बात काल निरंजन के संदर्भ में हुआ। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए और मोहतत्व का वर्णन करते समय जितनी भी शब्दावली आया है, उन सारे शब्दावली को मद्देनजर रखते हुए हम काल निरंजन को अध्ययन करेंगे। जैसे वहां पर कहा था ना, स्थूल जगत से परे सूक्ष्म जगत है ये करके, पहले स्थूल स्वरूप का वर्णन किया और उसके बाद अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्य निधनम नित्यम वांग मनस परम करके कहा था। महतत्व प्रसंग में हमने ये वर्णन करके आए। तो इसका वास्तविक लोकेशन, वास्तविक मूल स्थान ये काल निरंजन शक्ति ही है। ये सूक्ष्म स्वरूप है और ये मन वचन से परे है। ये नित्य स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है और यही सृष्टि का मूल शक्ति है। इस तरह से वर्णन किया है। तो बाकी जो भी है हम सीधा किताब से अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, अव्याकृत के सूक्ष्म पाद में स्थित काल निरंजन। अव्याकृत के अंतर्गत चतुर्थ पाद स्थूल में प्रणव ब्रह्म तथा गायत्री से परे सूक्ष्म विद्यापाद में काल निरंजन का स्थान है। शास्त्रों में इसे निरंजन पुरुष, काल पुरुष, काल निरंजन, काल भगवान, निरंजन शक्ति, महाकाल, महारुद्र, महतत्व आदि आदि नामों से उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में इसे निम्नोक्त प्रकार कहा है, यथा करके अथर्ववेद का यहाँ मंत्र दिया है। तो ऊपर जितने भी नाम बताया, यही नाम नीचे आदिनारायण के सूक्ष्म में महतत्व में भी प्रयोग होता है और वहां जितने भी नाम दिया है वो यहाँ काल निरंजन में भी प्रयोग होता है। तो ये सारा नाम हुआ। और इसी काल निरंजन शक्ति को अथर्ववेद में क्या कहा, जैसे यहाँ बताया, काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम कालो ही सर्वश्रेष्ठरो य पितासित प्रजापते। इस तरह से कहा। पुनः महाभारते कालः कर्ता विकर्ता च सर्वमन्येद कारणम नाशम विनाशमैश्वर्यम सुखम दुखम भवाभवौ। इस तरह से ये 2 मंत्र अथवा 2 प्रमाण यहाँ बताया है और इसका भावार्थ यहीं पर स्पष्ट रूप में लिखा है। यह काल ही करता है, कर्ता मतलब करने वाला, यही बिगाड़ता है, यही नाश विनाश करता है। दुख सुख और ऐश्वर्य सब इसी के द्वारा मिलते हैं। इसके सामने इसके सिवाय किसी का जोर बल नहीं चलता। यही काल विश्व में व्यापक हो रहा है। यह अग्नि की भांति सबको समेटकर स्वयं भी अंतर्हित हो जाता है। तो काल के लिए इस तरह से कहा।
तो यहां अग्नि की भांति करके कहा, तो अग्नि की विशेषता क्या है पता है? जब छोटी सी चिंगारी, जो अग्नि का चिंगारी, अब वो बढ़ते बढ़ते सबको समेटते हैं, मतलब सारा जंगल में जब आग लगे हो जाता है तो जंगल के अंदर जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है सबको जला करके खत्म कर देता है ये अग्नि। और ऐसे शक्तिवान, ताकतदार, जोरावर ये अग्नि, जिसने जंगल के सारे वस्तु को जला करके खत्म कर दिया और अंतिम में जाकर के वो स्वयं भी खत्म हो जाता है। तो इस अर्थ में यहां पर काल को, सबको नष्ट करके अंतिम में स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से बताया। ठीक, अब आगे इसके अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत नामक 3 स्वभाव है। तो 3 स्वभाव, इस विषय में हमने पहले भी सारांश रूप में चर्चा किया। और मोह तत्व में यही अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत यहां से प्रतिबिंबित रूप में गया है और इसका मूल स्थान यहां है। तो इसके लिए कहा अध्यात्म मतलब इंद्रिय, अधिदैव उसका देवता और अधिभूत उसका विषय। इस हिसाब से हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो यहाँ जो बताया है उसको देखेंगे। जैसे 1 नंबर में अध्यात्म के साथ 24,000 शक्तियों सहित सुमना शक्ति रहती है। तो देखिए ना, मोह तत्व में ये अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके 3 स्वभाव के विषय में बात आई और 3 शक्ति रूप में विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति करके आया। तो इसका संबंध यहाँ काल निरंजन में आकर के स्पष्ट रूप में बताया कि ये 3 स्वभाव अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत है और इसके अंदर जो 3 शक्ति है वो 3 शक्ति इसी के अंदर एक एक में एक एक शक्ति है। मतलब अध्यात्म के साथ में एक शक्ति, अधिदैव के साथ में एक शक्ति, अधिभूत के साथ में एक शक्ति। तो यहां अध्यात्म में कौन सी शक्ति कहा? सुमना शक्ति। तो ये सुमना शक्ति के द्वारा सृष्टि में 5 तत्व गया करके कहा ना। और ये अध्यात्म इंद्रिय है और 5 तत्व का देह में इंद्रिय होता है। इसका संबंध ये है। तो सुमना शक्ति रहती है। इसका स्वभाव इच्छा, क्रिया और ज्ञान है। तो ये अध्यात्म का जो स्वभाव है अथवा इसके साथ में जो सुमना शक्ति है, इसका स्वभाव क्या है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान है। अब यहां 3 शब्द आया, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। अब इसको समझने के लिए अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं, परंतु हम सार रूप में एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से ये इच्छा, क्रिया और ज्ञान किस तरह से समझे, तो उसके लिए एक उदाहरण जोड़ते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा तो हम सब जानते ही हैं। कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले इच्छा प्रकट होती है। मानो मुझे मिश्री खाने की इच्छा हुई, मिश्री है ना। अब वो इच्छा के कारण मैंने मिश्री को खाया। तो ये खाना क्या है? क्रिया है। पहले इच्छा, उसके बाद क्रिया। ठीक है। अब खाने के बाद यानी कि क्रिया होने के बाद ज्ञान। तो ज्ञान क्या हुआ? जीवा को यानी कि रसना को उसका रस, उसका स्वाद मालूम पड़ा कि मिश्री कैसे होते हैं? मीठा होते हैं। तो ये मिश्री की मीठापन का बोध होना, ज्ञान होना, ये ज्ञान है। तो पहले इच्छा, मिश्री खाने की इच्छा, क्रिया, उसको खाया, उसके बाद ज्ञान, उसका रस यानी कि उसका स्वाद मालूम पड़ा। मिश्री तो एक नाम लिया हो, इस जगह में आप कोई भी अन्य वस्तु पदार्थ को रख सकते हैं। ठीक। तो ये है इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये साथ में रहता है। तीनों शक्ति अथवा तीनों गुण एक से अलग नहीं हो सकते हैं। हर क्षेत्र में यही होता है। जैसे खीर खाने की इच्छा, खीर खाया, क्रिया, और वो कैसा है? ज्ञान। तो ये जो है अध्यात्म के साथ में ये 3 गुण है।
अब उसके बाद दूसरे नंबर में कहा अधिदैव। तो अधिदैव के साथ 24,000 शक्तियों सहित विद्या और ब्रह्म विद्या नाम की 2 शक्तियां रहती है। इसका स्वभाव आवरण, विक्षेपा और काल है। तो यहां पर विद्या और ब्रह्म विद्या नाम से दोनों शक्ति को बताया, ठीक है। लेकिन जो हमने 3 शक्ति के रूप में विद्या शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और सुमना शक्ति कह करके, जिसके माध्यम से 5 तत्वों, चेतन और वेद विस्तार होने के विषय की जो बात बताया है, उस हिसाब से देखेंगे तो यहां पर मुख्य रूप में ब्रह्म विद्या शक्ति है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं अभी बता के रखता हूं कि अधिभूत में, एक बार अधिभूत को भी देखिए, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या और विद्या में दोनों शब्द एक साथ में अधिदैव के साथ में आया, तो उसमें कंफ्यूज न हो तो मैं पहले अधिभूत को भी पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद अधिदैव में इसका जो 3 स्वभाव आवरण, विक्षेपा, काल करके आया है उस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए अधिभूत में 3 नंबर में, अधिभूत के साथ 24,000 शक्तियों के साथ 10 महाविद्या और ब्रह्मणी शक्ति रहती है। इसका स्वभाव असत, जड़, दुख है करके कहा है ना। तो जो हमने मोह तत्व में सुमना शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति और विद्या शक्ति के रूप से 3 शक्ति का वर्णन किया है ना, उसमें यहां अधिदैव के साथ में विद्या और ब्रह्म विद्या करके एक ही बार नाम तो आया, परंतु जो नीचे विद्या शक्ति के नाम से जिसके द्वारा वेद का विस्तार हुआ है, वो यहां ये 3 नंबर में जो अधिभूत के साथ में महाविद्या शब्द जो आया है ना, ये महाविद्या ही वो मूल विद्या शक्ति है और इसके द्वारा वो वेद का विस्तार हुआ है। तो इसको सार रूप में हम देखें तो इसको किस तरह से समझना होगा। 1 नंबर में अध्यात्म के साथ में सुमना शक्ति, 2 नंबर में अधिभूत के साथ में ब्रह्म विद्या शक्ति और 3 नंबर में अधिभूत के साथ में ये महाविद्या है, परंतु इसी को विद्या शक्ति के नाम से जानना होगा। तो अध्यात्म के सुमना शक्ति के द्वारा 5 तत्वों का विस्तार, अधिदैव के ब्रह्म विद्या शक्ति के द्वारा चेतन का विस्तार और अधिभूत की ये महाविद्या यानी कि विद्या शक्ति के द्वारा वेद का विस्तार। तो इस तरह से इसको सार रूप में पकड़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो अब 2 नंबर में देखिए, ये अधिदैव के साथ में 24,000 शक्ति है और ब्रह्म विद्या शक्ति तो है। अब इसका स्वभाव क्या बताया, आवरण, विक्षेपा और काल कहा। जैसे अध्यात्म का स्वभाव क्या था, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, उसी तरह से अधिदैव का स्वभाव आवरण, विक्षेपा और काल। तो इसमें आवरण और विक्षेपा शब्द पहले महाशून्य समष्टि प्रसंग वर्णन होते समय आया था, तब मैंने सिर्फ इतना ही बताया था, आवरण मतलब किसी भी वस्तु को आवरण करना अथवा घेरना, वो पर्दा, और विक्षेपा मतलब उसको दूसरा ही रूप में दिखाई देना, ये कहा। और उसके बाद मैंने तब कहा था ये आवरण और विक्षेपा के संदर्भ में आगे बेहद मंडल में फिर से शब्द आते समय तब हम वर्णन करेंगे करके कहा था, ठीक। तो यहां ये काल निरंजन शक्ति का प्रसंग आ रहा है, तो यहां पर अधिदैव के साथ में 3 स्वभाव की बात आई, तो आवरण, विक्षेपा और काल ये शब्द आया, ये इसका स्वभाव है। तो इस विषय में हम जरा सा चर्चा करें, आवरण क्या है, विक्षेपा क्या है और काल क्या है। सार रूप में देखें तो आवरण मतलब आवरण, पर्दा, हम जानते ही है ना। और विक्षेपा मतलब वही बात है, किसी भी वस्तु को उसका असली रूप न देख करके दूसरा ही रूप प्रतीत होना। जैसे उसके लिए कहा प्राण्यजनी सृष्टि के संदर्भ में वाणी के अंदर, जैसे खरगोश का सींग कहा, वास्तव में खरगोश का सींग नहीं है ना, परंतु खरगोश का सींग जैसा दिखाई दिया
तो ये खरगोश का सींग नहीं होता है, लेकिन सींग जैसा देखना वो विक्षेपा है। वास्तव में वो खरगोश का कान होता है ना, वो ऐसे खड़ा खड़ा होता है, तो दूर से देखने से वो सींग जैसा लगता है। वो वास्तव में सींग नहीं है, परंतु सींग जैसा देखा, ये है विक्षेपा। जो नहीं है उसको देखना, और जो है उसको आवृत करना, ढक देना, ये है विक्षेपा। और खरगोश के सींग की तरह ही दूसरा शब्द प्रेरणा जी ने क्या प्रयोग किया ये संसार के लिए? आकाश का फूल कहा। आकाश का फूल मतलब वो आकाश शून्य मंडल में फूल कहां खिलता है? वास्तव में आकाश में फूल नहीं होता है, परंतु आकाश में फूल दिखाई देता है। तो आकाश का फूल क्या है? वो बादल, देखने से वो फूल जैसा लगता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वास्तविकता नहीं है, परंतु दिखाई देता है। मतलब आकाश में फूल नहीं है, परंतु फूल जैसा दिखाई देता है। वास्तव में वो बादल है, लेकिन फूल जैसा दिखाई दिया, तो ये हुआ विक्षेपा। ऐसे ही मृग तृष्णा करके कहा ना, मृगजल। मृगजल मतलब मरुभूमि में वो प्यासे जानवर जब पानी पीने के लिए चाहता है, तो दूर में उसको पानी जैसा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वो पानी नहीं है। वो क्या है? मरुभूमि में बालू जो होते हैं, उसमें सूर्य का जो रोशनी अथवा किरण, उसके चमक से बालू में जानवर को पानी जैसा लगता है, परंतु पानी नहीं है। है तो वो बालू में सूर्य की किरण का रिफ्लेक्शन, उसको पानी देखना, ये है विक्षेपा। तो कितने उदाहरण बताए? खरगोश का सींग, आकाश का फूल, मृगजल, ऐसा। और प्रेरणा ने और बंजापूत भी कहा है। तो इस तरह से ये संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये उदाहरण के द्वारा वास्तव में समझाना क्या चाहा है? वास्तव में ये संसार कुछ भी नहीं है, परंतु भ्रमवश ये संसार ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कुछ नहीं है को सब कुछ दिखाई देना, ये है विक्षेपा। तो ऐसा क्यों हुआ? आवरण के कारण। तो आवरण कहां? तो आवरण कहने से देखिए, आवरण कहने से ऐसा लगता है कि किसी भी वस्तु को ऊपर से पर्दा ने ढाक दिया, परंतु यहां देखते समय वस्तु को आवरण से ढका नहीं, देखने वाली दृष्टि को आवरण से ढका है। समझ में आई बात? दृष्टि को वो आवरण से ढका है। दृष्टि में ही आवरण पड़ने के कारण वो भ्रमित होकर के असली वस्तु को दूसरे ही रूप में दिखाई देता है। यह है आवरण और विक्षेपा। तो सार रूप में वही बात है। आवरण मतलब ऊपर से ढकना, और विक्षेपा मतलब उसका दूसरा ही रूप देखना। यही काल है। काल का कारण क्या है? ये विक्षेपा ही काल है। मतलब असली वस्तु को उसका असली रूप में न देख करके दूसरे ही रूप देखना और उसी को सही मानना, यही तो काल है। अब इसको और नजदीक से समझने के लिए और एक उदाहरण देता हूं मैं, जो आवरण, विक्षेपा और काल को हम सार रूप में समझ सके। जैसे सर्प दिखाई दिया, सर्प दिखाई दिया। अब सर्प बोलते ही सामान्य में कहीं सर्प हो और वहां पास में कोई पहुंचे, मानो आप स्वयं पहुंचे, क्या करेंगे? कितने जल्दी से छलांग मार के वहां से भागेंगे। और उसमें भी थोड़ा सा कहीं बाहर गए हो और वापस घर आते समय घर में ही पास में सर्प दिखाई दिया, संध्या का समय है। अब घर भागते हुए आए, सर्प कहते ही अंदर भय कितना है।
डर कितना है। फिर सोचा वो सर्प को वहां ऐसे ही छोड़ने से तो पता नहीं घर के अंदर भी आ सकते हैं, तो वहां से भगाना पड़ेगा। डंठा उंठा लिया और संध्या का समय था तो इधर उधर करते, थोड़ा रात्रि भी हुई। अब टॉर्च लाइट लेकर के गए, क्यों? सर्प को भगाने के लिए। जाकर के देखा तो डंठा से थोड़ा इधर उधर हिलाया ताकि वो भाग जाए, वो तो हिलता ही नहीं, हिलता नहीं। थोड़ा नजदीक जाकर के देखा तो सर्प दिखाई दे रहा है लेकिन हिलता नहीं। तो सोचा पता नहीं किसी ने सर्प को मार करके यहां ला करके फेंक दिया। इसका मतलब सर्प तो सर्प ही है लेकिन मरा हुआ सर्प है, क्यों? नहीं हिल रहा है ना। तो अब सर्प कहते समय अंदर जितना भय था, अब वो हिलता नहीं तो दिमाग ने क्या कबूल करने लगा, ये मरा हुआ सर्प किसी ने फेंक दिया, तो भय थोड़ा कम हुआ। अब मरा हुआ सर्प है तो फिर अब किसी ने ला करके यहाँ फेंक दिया होगा, तो फिर इसको यहाँ से उठा के दूर में फेंकना पड़ेगा करके सोचा। थोड़ा नजदीक में जाकर के, फिर भी क्या पता मरा है या जिंदा है, और नजदीक जाकर के देखा अच्छी तरह से, तो हाय वो तो सर्प नहीं था, रस्सी था। थोड़ा नजदीक जाकर के देखा तो क्या था, वो रस्सी था। अब देखिए कहां रस्सी, कहां सर्प। समझ में आई बात? तो अब देखिए ये रस्सी को सर्प रूप में देखना, ये है विक्षेपा। मतलब असली वस्तु को दूसरे रूप में देखना, विक्षेपा करके कहा ना, तो असली में वो क्या है, रस्सी। अभी तक समझने के लिए मैं रस्सी बोल रहा हूं। और उसको किस रूप में देख रहे हैं, सर्प रूप में देख रहे हैं। तो ये रस्सी को सर्प रूप में देखने का कारण क्या है, आवरण। तो आवरण कहां पर था, सर्प के ऊपर किसी ने पर्दा डाल दिया था या अपनी दृष्टि में पर्दा पड़ा था। इसीलिए मैंने कहा यह आवरण तो आवरण, लेकिन वस्तु में आवरण नहीं, दृष्टि में आवरण करके कहा। और दृष्टि में ही नहीं, दृष्टि ने तो एक बार देखा, अगर बुद्धि ने उसको निश्चय नहीं किया होता तो, दृष्टि ने यानी कि आंख ने उसको सर्प रूप में देखा तो बुद्धि ने निश्चय किया ना उसको, हां ये सर्प ही है। थोड़ा सा भी अगर बुद्धि ने निश्चय नहीं किया होता तो वो सोच सकता सच में सर्प ही है, नहीं होगा दूसरा ही कुछ होगा करके, और अच्छी तरह से देख सकता था वो। लेकिन जैसे ही देखा आंख को सर्प जैसा लगा, बुद्धि ने उसको निश्चय कर दिया कि ये सर्प ही है, बस उसके बाद तो वो सर्प ही देखता रहता है। इसका अर्थ आवरण कहने से, आवरण का सीधा अर्थ तो पर्दा है, लेकिन पर्दा कहां पर, सर्प के ऊपर पर्दा नहीं। अगर सर्प के ऊपर कोई चादर ने अथवा कोई पर्दा ने ढक दिया होता तो वो सर्प दिखाई नहीं देता है, तो उसमें तो आवरण विक्षेपा की तो बात ही नहीं है, वो खुला है वस्तु। परंतु दृष्टि में अथवा बुद्धि में वो आवरण पड़ने से उसको दूसरे ही रूप में यानी कि विक्षेपा रूप में दिखाई दिया। यह है आवरण और विक्षेपा। मतलब रस्सी को सर्प देखना, यहां तक शास्त्र का चिंतन है, यहां तक शास्त्र का चिंतन है। मतलब ये वास्तव में संसार रस्सी रूप में है, परंतु इसी को सर्प रूप में देख रहे हैं, यही विक्षेपा है कह करके शास्त्रीय चिंतक यहां तक की बात बताते हैं। ये वास्तव में संसार असत जड़ दुखमय भ्रममय है, परंतु इसी को ही सत मान बैठे हैं, इसी को ही सब कुछ मान बैठे हैं। तो भ्रम को सही मानना, उदाहरण दिया रस्सी को सर्प देखना, वास्तव में वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है, परंतु उसको सर्प रूप में देखा। ऐसे ही संसार वास्तव में कुछ नहीं है, परंतु इसी को ही सब कुछ मानना अथवा देखना, ये विक्षेपा रूप है। और उसका कारण क्या है, अपने विवेक में
आवरण पड़ने के कारण। वो आवरण क्या है? अविद्या। वो आवरण का नाम क्या कहा? अविद्या। अब ऋषि को भ्रम कहिए, अज्ञान कहिए, ये सब आवरण है। इसीलिए ये सृष्टि का मूल आवरण ही क्या है? ये सृष्टि जो रस्सी है, लेकिन इसको सर्प रूप में देखा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये सृष्टि का मूल बीज आवरण ही मोह, अज्ञान, भ्रमणा, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निर्गुण। तो ये अज्ञानमय आवरण, भ्रममय आवरण विवेक में पड़ने से, जीव में एक अविद्या रूपी आवरण पड़ने के कारण रस्सी रूप संसार को सर्प रूप में देख रहे हैं। मतलब जो वास्तविकता नहीं है उसको वास्तविक रूप में मान रहे हैं। इसी के लिए पहले का जो शब्द का उदाहरण, जो प्राणनाथ जी की शब्द, खरगोश का सींग जैसा, आकाश का फूल जैसा, मृग जल जैसा, वास्तविक नहीं है परंतु वैसा लगता है। ऐसे ही रस्सी को सर्प देखना, मतलब वास्तव में वो सर्प नहीं है, लेकिन सर्प जैसा देखा, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो अविद्या को हटा करके देखने से वो रस्सी को रस्सी रूप में ही दिखाई देता है। तो वो रस्सी को रस्सी रूप में देखने के लिए आवश्यक क्या पड़ा? अविद्या रूपी पर्दा को, अज्ञान रूपी पर्दा को, भ्रम रूपी पर्दा को हटाने की आवश्यक पड़ी। जैसे ही अविद्या रूपी पर्दा को हटाया, भ्रम रूपी, ये अज्ञान रूपी पर्दा को हटाया, तो असली रूप में वो रस्सी था, उसको रस्सी रूप में ही देखा। तो अब देखिए सर्प कहां गया? अविद्या को हटाते ही रस्सी को रस्सी रूप में देखा, तो सर्प कहां गया? अब ये रस्सी है करके जानने के बाद पहले वो सर्प है करके देख करके बुद्धि ने निश्चय करते समय जो भय था, वो भय कहां गया? तो इसका अर्थ, ये भय का कारण क्या है? अविद्या, जिसके कारण सर्प देखा। समझ में आई बात? और आवरण और विक्षेपा के बाद में इसका तीसरा स्वभाव क्या बताया? काल। तो यही तो काल का कारण है। कहने का अर्थ, अविद्या के कारण अथवा अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण शैली में वो रस्सी था, परंतु उसको सर्प देखा। तो सर्प देखना ही, पूरा भयभीत होना ही उसका काल का कारण है। जैसे मान लीजिए साधारण दृष्टिकोण से अगर देखे तो भी वो सर्प करके डरते हुए छलांग मार के भागते समय कहीं गिर करके अथवा कहीं टकरा करके मर भी तो सकते थे। तो ये भ्रम ही काल का रूप हुआ कि नहीं हुआ? इस अर्थ में साधारण दृष्टिकोण से भी हम काल को समझ सकते हैं। और अविद्या के कारण वो रस्सी को सर्प देखा, तो भय इतना है, उसी समय में भय के चलते प्राण भी तो निकल सकता था। ये काल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आवरण, विक्षेपा और काल, इसका स्वभाव है। तो रस्सी तक की बात तो मैंने शास्त्रीय चिंतन के द्वारा बताया, परंतु हम तारतम्य दृष्टि के द्वारा ये सृष्टि के विषय में थोड़ा सा चिंतन करें, तो तारतम्य ने वो रस्सी को सिर्फ रस्सी रूप में ही नहीं रखा। तारतम्य कहते हैं सर्प जिसमें दिखाई दे रहा है, शास्त्र ने उसको रस्सी तक वर्णन किया है, वास्तव में वो रस्सी भी नहीं है। तारतम्य यहां से भी और गहराई से देखते हैं। अब देखिए तारतम्य दृष्टि के द्वारा वो सर्प जो दिखाई दे रहा था, उसका असली पहचान अथवा वो असली वस्तु क्या है, उसको तारतम्य दृष्टि के द्वारा हम चिंतन करें। अच्छा, पहले क्या देखा था?
सर्प देखा था। थोड़ा नजदीक में जा करके देखा तो वो हिलना चलना कुछ नहीं हो रहा था, तो लगा मरा हुआ सर्प जैसा लगा था। लेकिन थोड़ा नजदीक जा करके देखा तो वो क्या था? रस्सी था। अब तारतम्य क्या कहता है पता? इतने में ही नहीं अटकता है। चलो रस्सी भी भले सही, मैं जिस तरह से ये रस्सी को सर्प देख रहा हूं इसके कारण इतना भयभीत हुआ, दूसरे कोई भी तो आ सकते हैं अथवा ऐसी तरह से भ्रमित हो सकते हैं, चलो उठा करके फेंक देते हैं करके पकड़ने के लिए गया था, वो तो रस्सी भी नहीं था, रस्सी भी जल करके सिर्फ राख ही था। रस्सी तो रस्सी ही था, लेकिन वो रस्सी रूप में नहीं था। किस रूप में था? रस्सी में भी पूरा आग लग करके रस्सी के आकार में राख ही था। अब बताइए कहां का राख और कहां सर्प रूप में देखना, और जिसके कारण भय कितना है। अगर उसको पहले ही ये रस्सी जल करके राख बना हुआ है अथवा ये राख है करके जान लिया होता तो ये भय कहां से आता और ये काल रूप कहां से आता? कहां की रस्सी जला हुआ राख, कहां सर्प रूप में देखा। यही है विक्षेपा। ये तारतम्य दृष्टि से मैं वो राख तक की बात बता रहा हूं। मतलब ये संसार वास्तव में रस्सी रूप में भी नहीं है। रस्सी तो कुछ न कुछ अस्तित्ववान वस्तु है ना, परंतु ये संसार का अस्तित्व क्या है? राख का क्या अस्तित्व है? राख मतलब राख, वो जल बल करके खत्म हुआ है, वो धूल है। ऐसे ही संसार के अस्तित्व को तारतम्य ये राख के रूप में समझता है अथवा समझाता है, परंतु अविद्या के कारण वो ज्ञान दृष्टि में पर्दा लगने के कारण वो राख को भी क्या देख रहा है? सर्प देख रहा है। इसका कारण आवरण यानी कि पर्दा, जिससे राख को रस्सी देखा, ये विक्षेपा, और ये ही काल है। तो सब भी काल चक्र में उसी के भय में तो नष्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से ये काल निरंजन शक्ति, सूक्ष्म शरीर मतलब ये बुद्धि अंतस्करण है, और यहां पर ये अधिदैव के साथ में जो ब्रह्म विद्या शक्ति है इसके साथ में आवरण, विक्षेपा और काल करके ये तीन स्वभाव की बात आई है। तो इस तरह से हम मतलब पर्दा, वो अविद्या रूपी पर्दा, अज्ञान रूपी पर्दा, जिसके कारण ये असतमय संसार को ही दूसरे रूप में यानी कि सत रूप में दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये कुछ नहीं है। इसके लिए हमने उदाहरण कहा प्राणनाथ जी के चौपाई के शब्द के हिसाब से कहे तो खरगोश का सींग जैसा, आकाश का फूल जैसा, मृग जल जैसा, और ये रस्सी में भी तारतम्य दृष्टि से जला हुआ राख को सर्प देखना जैसा, ये विक्षेपा है और वास्तव में यही काल है। तो जब ज्ञान की दृष्टि से हम विवेक के द्वारा, विवेक मतलब सत असत वस्तु विवेक कहते हैं ना, वो रस्सी को यानी कि राख को राख रूप में ही देखना, उसके बाद क्या है? भय नहीं है। मतलब ये संसार असत जड़ दुखमय है करके ये संसार का असली रूप को अच्छी तरह से जानने के बाद ये संसार के प्रति की आसक्ति ही नहीं है। अपने आप ये संसार से चित्तवृत्ति ऊपर उठ जाता है। ये हुआ असतमय संसार को सत देखना, ये विक्षेपा। ठीक उल्टा आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम ये सत है ना, परंतु वही अविद्या के कारण ये सतमय आत्मा, परात्मा, परम धाम, परमात्मा को असत प्रतीत होता है। ये भी तो है, अविद्या के कारण असत संसार को जिस तरह से सत माना, सत परमात्मा को उसी तरह से असत मान रहा है।
इसका अर्थ ये आवरण, ये पर्दा, ये अविद्या को जब हम हटाएंगे, ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से अथवा आत्मा दृष्टि से जब हम देखेंगे, अपने आप अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि शरीर, संसार, व्यवहार किस अर्थ में ये असत, जड़, दुखमय है, आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम किस अर्थ में सच्चिदानंदमय है, और मेरा संबंध किससे है, इस चीज को हम स्पष्ट रूप में जान सकते हैं। इसीलिए ये ज्ञान के माध्यम से अविद्या को हटाना ही साधक का परम कर्तव्य है। समझ में आई बात? तो इस तरह से इस विषय को अथवा इन शब्दों को हम चिंतन करें। अब इसके साथ में फिर तीसरे नंबर में जो अधिभूत कहा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। अधिभूत के अंदर 24,000 शक्तियां हैं और उसके साथ में 10 महाविद्या शक्ति है और ब्रह्मणी शक्ति है कहा। और इसका जो स्वभाव है असत, जड़, दुख है। तो ये अधिभूत मतलब ये विषय है ना, तो ये विषय सारा असत, जड़, दुख है। तो असत क्या है, जड़ क्या है, दुख क्या है, इस विषय में तो हमने पहले ही काफी चर्चा किया है। तो इस तरह से ये सार रूप में देखे तो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। अध्यात्म मतलब इंद्रिय, अधिदैव उसका देवता, अधिभूत उसका विषय, ठीक। और अध्यात्म के साथ में सुमना शक्ति, अधिदैव के साथ में ब्रह्म विद्या शक्ति, अधिभूत के साथ में विद्या शक्ति। और इसमें 5 तत्व, चेतन और वेद का विस्तार का संदर्भ में भी हमने बार बार चर्चा किया है। और यहाँ पर जो अध्यात्म के साथ में इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इसका स्वभाव बताया, ये भी हमने कुछ चर्चा किया। अधिदैव के अंदर ये आवरण, विक्षेप और काल करके कहा, इसको भी थोड़ा कुछ समझने के लिए हमने प्रयास किया। और अधिभूत के साथ में असत, जड़, दुख, यानी कि ये इनका ये स्वभाव है। ये सब काल निरंजन के अंदर की शक्ति की स्वभाव है। अब आगे यहाँ इस प्रकार यहाँ अव्याकृत के सूक्ष्म स्थान में 72,000 मूल शक्तियां हैं। 72,000 मतलब तीनों के साथ में 24,000 शक्तियां कहा ना, तो 24 गुना 3 72,000, इसको मूल शक्तियां कहा। और आगे कहा इनमें से प्रत्येक के 3-3 स्वभाव उपरोक्त प्रकार से हैं। यही 72,000 शक्तियां ब्रह्मांड के पिंडों में 72,000 नाड़ी रूप में है। इन्हीं शक्तियों के स्वतः प्रभाव से यह काल निरंजन शक्ति अत्यंत प्रबल, प्रचंड मानी गई है। असंख्य ब्रह्मांड के जीवों का यह महाकाल रूप है। अतः सभी जीव यही आकर लीन हो जाते हैं। यही शक्ति अनेक ब्रह्मांडों का नाश भी करती है और उन्हें अपने में समेट भी लेती है। असंख्य ब्रह्मांड के जीवों का यही ब्रह्म है। तो जैसे पहले यहां शुरू में ही वेद का मंत्र बताया ना, तो उस भाव से यहां असंख्य जीवों की ये काल निरंजन शक्ति ही ब्रह्म है, यानी कि इन्हीं को ब्रह्म रूप से मानते हैं। मतलब इसका प्रतिबिंब रूप मोह तत्व का वर्णन करते समय हमने चर्चा किया है, मोह तत्व को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं करके। ये ज्ञान मार्गी जो ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं ना, उसका लक्ष्य मोह तत्व है। और मोह तत्व है कहना ही, मोह तत्व का भी मूल क्या है, ये काल निरंजन शक्ति है। शक्ति रूप में देखे और काल रूप में देखे तो भी काल को भी ब्रह्म मानने वाले भी है। तो उस अर्थ में यहां बताया, तो इसके लिए नीचे बताया है, देखिए, काले तपः काले ज्येष्ठम काले ब्रह्म समाहितम कालो ही सर्वस्वेश्वरो य पितासित प्रजापते। इस तरह से बताया। तो इसका भाव अर्थ देखिए, सारी सृष्टि रचना की शक्ति, सामर्थ्य इसी काल निरंजन पुरुष में है। इसी काल पुरुष के अंतर्गत सृष्टि के अग्रज, सबसे ज्येष्ठ हिरण्यमय गर्भ नामक आदि पुरुष की
वर्तमान उपस्थिति है। इसी अधिष्ठाता स्वरूप काल निरंजन पुरुष के अंतर में संपूर्ण वेदों का बीज रूप है। यह जगत का ईश्वर भी है तथा यही काल पुरुष जगत कर्ता पिता ब्रह्मा जी का जनक भी है। तो सारा काल के द्वारा ही हुआ। तो इस विषय में इस तरह से कहा। अब महामती प्राणन्यास जी की चौपाई, जिस चौपाई के संदर्भ में मोह तत्व का विषय अध्ययन करते समय भी हमने ये चौपाई को उच्चारण किया था, और आज ये काल निरंजन के अंदर प्रवेश करते समय भी शुरू में ही हमने जो चौपाई उच्चारण किया था वो चौपाई यहाँ रखा है। इसको हम सीधा यहाँ पढ़ेंगे और इसका भावार्थ के द्वारा भी और हम सार रूप में समझ सकते हैं। तो देखिए, पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उर्जाए, गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। तो इस चौपाई के संदर्भ में तो हमने चर्चा किया ही है। फिर भी देखिए, पेड़ मतलब ये माया का मूल जो काल निरंजन शक्ति है, उसको किसी ने भी जान नहीं सका। सब छाया यानी कि उसका छाया रूप महतत्व में ही सब उलझ गए, और गम छाया की भी ना पड़ी, महतत्व को भी सब ने सही हिसाब से जान नहीं सका। तो पेड़ पार यानी कि काल निरंजन से परे उन शक्तियों को कैसे जान सके, ये सीधा सीधा भाव है। तो यहीं पर भावार्थ बताया है। देखिए, अंधकार के समान पूर्ण काल ही माया रूपी वृक्ष है, जिसके मूल काल निरंजन को किसी ने नहीं देखा। उसकी छाया या मोह तत्व में ही सब उलझे हुए हैं। तो छाया में मोह तत्व कहा ना, उसी में उलझे हुए हैं। जब मोह तत्व का ही पार नहीं पा सके, तब उसके मूल या पार की शुद्धि कैसे हो। तो मोह तत्व का ही पार नहीं पा सका तो उसका मूल काल निरंजन, और उससे परे, तो उससे परे मतलब काल निरंजन से परे क्या क्या है, अव्याकृत का कारण, महाकारण मंडल की बातें, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप, अक्षरधाम, परम धाम की ये सारे जो शक्ति है वो पार के अंदर आता है, उसको कैसे जान सके। तो इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताया। ठीक है, फिर से इधर आइए। आदि नारायण का सूक्ष्म मोह तत्व इसी का प्रतिबिंब है। तो देखिए, तो मैं बार बार कहा करता हूं, विराट में यही वाला प्रसंग, ये टेक्निकल भाषा का प्रक्रिया को हम सही हिसाब से समझ सके तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो मोह तत्व का अध्ययन करते समय काल निरंजन को बता करके इसका मूल रूप है करके कहा, और यहां अभी काल निरंजन का प्रसंग चल रहा है तो इसी का प्रतिबिंब मोह तत्व है करके कहा। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं, हम स्वयं अध्ययन करते समय भी और भविष्य में जाकर के किसी को विराट संबंधी विषय में कुछ गाइड करना हो, अध्ययन कराना हो, तो भी एक ही बार यहां किताब से प्रवेश करके नहीं होता है। यहां तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके वर्णन किया है, क्योंकि ये किताब लिखने वाले यानी कि व्याख्याकार के दिमाग में तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है, उस दृष्टिकोण से यहां पर शब्द प्रयोग किया है। और जो फर्स्ट राउंड जा रहे हैं उनको अब मोह तत्व में पहुंचते समय जब विराट का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो अव्याकृत कहाँ है, काल निरंजन कहाँ है, वो पता ही नहीं चलता है, तो वही मोह तत्व में समझना कठिन होता है। और वहीं पर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, नहीं समझा, तो फिर वहां से ऊपर काल निरंजन में आकर के नीचे मोह तत्व के विषय में बताते हैं, वो थीम ही क्लियर नहीं है। तो इसके लिए न ऊपर से समझा न नीचे से समझा, इसीलिए इधर न उधर सब गांठ के ऊपर गांठ। इसलिए पहले पूरी तरह से ऊपर नीचे का संबंध कहाँ किसके साथ में है, विजन क्लियर होना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। इसलिए हमने ये किताब से शुरू करने से पहले ही परम धाम से पाताल, पाताल से परम धाम, अव्याकृत और नारायण, नारायण और अव्याकृत करके बार बार चर्चा किया, और किताब से आते समय भी मैं बार बार उसी बात को जोड़ दे रहा हूं। तो यहां क्या कहा, आदि नारायण का सूक्ष्म मोह तत्व इसी का प्रतिबिंब है। उसके जितने नाम गिनाए गए हैं, मतलब वो मोह तत्व के, तो अगर आप भूल गए तो फिर मोह तत्व वाला चैप्टर किताब में खोल करके पढ़िए, वो तो कर सकते हैं। और याद है तो वहां पर जितने भी नाम बताए गए हैं वे सभी मूलतः इसी के नाम है। मूलतः मतलब मूल रूप में इसी के, मतलब ये काल निरंजन के ही नाम है।
यहां इसका निज स्वरूप मन, वचन और दृष्टि से परे, निर्विशेष तथा अत्यंत सूक्ष्म सुरता रूप में है। अतः इसे नित्यम वांग मनस परम कहा है। ये नित्य है, शाश्वत है और मन वचन से परे है, ऐसा कहा है। यह यहां अखंड के दरवाजे पर चौकी रूप है, मतलब ये काल निरंजन शक्ति अखंड के दरवाजा में चौकीदार रूप में है। अखंड में शब्द प्रयोग करके यहां से आगे शब्द ब्रैकेट में रखा, तो इसका कारण क्या है? तो अखंड में शब्द प्रयोग करने से तो अव्याकृत का स्थूल में जाने वाले भी अखंड तो अखंड है ना, इसीलिए यहां ब्रैकेट में रखने का अर्थ अव्याकृत का स्थूल तक आ सकते हैं, परंतु यहां से आगे नहीं जा सकते हैं करके, यहां से मतलब ये सूक्ष्म से आगे जाने के लिए अनधिकारी जीव जो है उसके लिए ये चौकीदार है करके कहा। तो इसमें अब देखिए, मनोरूपारोधिनी शक्ति भी चौकीदार है और ये काल निरंजन शक्ति भी चौकीदार है, और दोनों अपने अपने हिसाब से अनधिकारी जीवों को यहां से आगे जाने नहीं देते हैं करके ये शब्द प्रयोग किया। तो दोनों में दर्जा फर्क है। क्यों? क्योंकि अव्याकृत के स्थूल तक जाने के लिए तो जैसे उस समय में हमने वर्णन करते समय तो बिना तारतम वाले शब्द प्रयोग किया, समझ में आई बात? उस समय में मैंने पूरी तरह से यही कहा हूं, बिना तारतम वाले जीव बेहद के अंदर प्रवेश करने के लिए अनधिकारी है, इसलिए उनको मनोरूपारोधिनी शक्ति यहां से आगे जाने ही नहीं देते करके कहा। लेकिन अब यहां आकर के बोल रहा हूं, भिस्त वाला कंसेप्ट के ऊपर जब हमने चर्चा किया ना, तो भिस्त वाला प्रसंग में आम खलक भिस्त अव्याकृत का स्थूल में है, और वहां पर नारकीय, नास्तिकी और कर्मकांडी ये तीन प्रकार के जीव के लिए मुक्ति का स्थान दिया है, और वहां तक तारतम पहुंचाना संभव नहीं था। इसीलिए अंततगत्वा धनी बड़े कृपालु होकर के उनको अव्याकृत के स्थूल आम फलक भिस्त तक पहुंचाना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए वहां तक जाने के लिए राज्य की कृपा के कारण तारतम के बिना भी आने वाले जीव को भी अंततोगत्वा मनोरूपारोधिनी शक्ति ने प्रवेश देना पड़ा। लेकिन ये अव्याकृत के सूक्ष्म में जो काल निरंजन शक्ति है, ये भी दरवाजा के रूप में, द्वारपाल के रूप में है। ये अनधिकारी जीव को यहां से आगे जाने नहीं देते हैं। इस अर्थ में देखें तो अनधिकारी जीव इजकल टू बिना तारतम वाले जीव को यहां से आगे किसी भी हालत में प्रवेश नहीं है। तो अनधिकारी जीव में भी दर्जा अलग अलग हुआ ना, समझ में आई बात? पहले तो बेहद शब्द को हाईलाइट करने के लिए मैंने मनोरूपारोधिनी शक्ति बिना तारतम वाले जीव को अंदर जाने नहीं देते हैं करके, वहां पर मैंने बेहद शब्द को विशेष आधार मान करके तारतम शब्द को वहां पर जोड़ दिया था, ठीक? लेकिन अंततगत्वा सृष्टि के अंतिम समय में जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने के विषय में भिस्त वाला कंसेप्ट में अव्याकृत के स्थूल तक बिना तारतम वाले जीव को भी स्थान देना पड़ा। लेकिन ये काल निरंजन शक्ति से आगे तो बिना तारतम एंट्री ही नहीं है, उस अर्थ में यहां अनधिकारी जीव है। तो इस तरह से ये दोनों को भी तुलना करके समझना होगा, ठीक? अब आगे, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं का साला रूप स्थान भी यही है। तो पंच वासना के संदर्भ में हमने पहले भी बात किया, कहां कहां बात किया? 14 लोक ब्रह्मांड के विषय में वर्णन हो रही थी जब, तब जनलोक में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों के संदर्भ में सनकादिकों की बात आई। तो ये सनकादिक पंचवासना में से एक है, तो तब भी पंचवासना की बात आई। और महाकारण मंडल का अध्ययन होते समय जब महाशून्य समष्टि की बात हुई, तो वहां वल्लभाचार्य जी के 82वां पक्ष, 108 पक्ष के विषय की बात हुई थी ना। तो विशेष करके वल्लभाचार्य जी के 82वें पक्ष की चर्चा हुई वहां
उसी को आधार बना करके हमने 108 पक्ष के विषय में चर्चा किया। तो वल्लभाचार्य जी 82वां पक्ष में होने के बाद वहां से आगे 83वां पक्ष में कौन है? पंचवासना। तो पंचवासना के संदर्भ में हमने कहा था ये पंचवासना शक्ति बेहद की शक्ति है। तो उसका मूल स्थान कहाँ है उस विषय में बाद में चर्चा करेंगे करके कहा था। तो ये पंचवासना जो अक्षर का 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप है, इनका यहां पर साला रूप है करके कहा। तो साला रूप है करके कहने का आशय यहां ये है कि ये पंचवासना धरती में आते समय ये अव्याकृत का सूक्ष्म, यानी कि ये काल निरंजन शक्ति के स्थान से आए, क्योंकि ये बुद्धि का स्वरूप है ना, तो ये सूक्ष्म बुद्धि है, यहां से आए। तो यहां पर अभी साला रूप है करके ये शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि आते समय ये पंचवासना की शक्ति अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन के स्थान से आए, परंतु यहां से वापस जाते समय इनका दर्जा ऊपर हुआ है, प्रमोशन हुआ है। ठीक, तो यहां से वापस जाते समय पंचवासना का मुक्ति का स्थान अव्याकृत के महाकारण मंडल का शुद्ध स्थूल में है। फिर से बता रहा हूं मैं, ये पंचवासना शक्ति एक भगवान जी वैकुंठ के नाथ, महादेव जी भी तिनके साथ, सुख जी और सनकादिक द्वय, कबीर भी इत पहुंचा सोए, ये पंचवासना जिसको अक्षर का 5 ज्ञानेन्द्रिय स्वरूप माना है, ये आते समय कहां से आए? अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन के स्थान से आए, और यहां से वापस जाते समय इनका स्थान कहां हुआ? अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में। शुद्ध स्थूल मतलब जहां पर वो सुमंगला शक्ति है ना, उस जगह में पंचवासना का स्थान है। ठीक है, तो वापस जाते समय प्रमोशन हुआ ना। ऐसे ही यहां प्रसंग में दूसरी बात भी मैं बता देता हूं। जैसे वेद ऋचा के विषय की बात हुई, कृष्ण लीला प्रसंग में वेद ऋचा 36,000 वेद ऋचा के विषय की बात हो रही थी, और अव्याकृत के वो स्थूल में ज्ञान शक्ति गायत्री प्रसंग में अनंत वै वेदाः करके आया, तो तब भी हमने ये शब्द को उच्चारण किया था। वो प्रतिबिंब रास को दर्शन करने वाले वेद ऋचा शक्ति का मूल स्थान यही था करके। तो ये वेद ऋचा शक्ति जो 36,000 रूप में है, ये भी यहां धरती में आते समय अव्याकृत का स्थूल से आए, परंतु यहां से वापस जाते समय अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध कारण स्थान में पहुंचा है। शुद्ध कारण मतलब जहां पर प्रतिबिंब ब्रजलीला है ना, ये वेद ऋचा शक्ति वहां पर पहुंचा है। मतलब पंचवासना भी जहां से आए वापस जाते समय उससे ऊपर के स्थान में पहुंचे हैं, और वेद ऋचा भी आते समय जहां से आए वापस जाते समय उससे ऊपर के दर्जा में पहुंचा है। तो प्रमोशन तो होना है ना सबका। और ब्रह्म सृष्टि की भी तो देखिए ना, संसार में आते समय परम धाम की राज्य की पातशाही बाध्यता तक ऐसा कुछ जानता ही नहीं था, और यहां खेल में सारे ब्रज रास जागनी और परम धाम संयोग वियोग ये सब देखने के बाद अब आत्मा परम धाम जाएंगे तो जगने के लिए तो वही मूल मिलाव में परात्मा में ही जागेंगे, लेकिन समझ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसुरता का प्रमोशन है कि नहीं? इनका भी प्रमोशन है। और जीव सृष्टि को देखेंगे तो अज्ञान रूपी निद्रा के अंदर उत्पत्ति हुए थे, कान्या जी की कृपा के द्वारा विष्णु में अखंड सुख पाया, इनका भी प्रमोशन है। तो सबका अपना अपना प्रमोशन है। तो इस तरह से ये पंचवासना का साला रूप है करके कहने में ये आशय है। ये आए अव्याकृत का सूक्ष्म से, वापस जाते समय महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में पहुंचे। ठीक, लीला भेद से इसमें भी 4 स्थान है। इसमें भी मतलब ये काल निरंजन शक्ति के स्थान में भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान है। जैसे स्थूल में यानी कि शुद्ध स्थूल में इस काल निरंजन की निज लीला है, और यह पंचवासनाओं का साला रूप स्थान है। तो ये काल निरंजन की निज लीला और पंचवासनाओं की साला स्थान इस शुद्ध स्थूल में कहा। सूक्ष्म में यानी कि शुद्ध सूक्ष्म में अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव इन तीनों का लीला है। तो जो अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत आगे इस विषय में जो अध्ययन किया ये शुद्ध सूक्ष्म में है। कारण में यानी कि शुद्ध कारण में
नित्य गोलोक अखंड ब्रज का प्रतिभास है। महाकारण में यानी कि शुद्ध महाकारण में नित्य वृंदावन की लीला यानी कि रास लीला का प्रतिभास है। तो इस तरह से बताया, मतलब ये महाकारण और कारण में तो जहां कहीं भी महाकारण में रास और कारण में ब्रज, वो तो शबलिक से लेकर के नीचे चाहे अव्याकृत में हो चाहे नारायण में हो, यही विस्तार हुआ है। तो इस तरह से ये काल निरंजन के अंदर भी लीला भेद के हिसाब से 4 स्थान करके वर्णन किया। तो समग्र में ये हुआ अव्याकृत का सूक्ष्म काल निरंजन शक्ति। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हमने देखा। तो आज का समय हमारा पूरा हुआ, यहीं पर विश्राम करेंगे। फिर कल अव्याकृत का कारण शरीर अखंड 7 शून्य इस विषय में जो भी है आगे हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।